नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। यहाँ पर पहेली पूछी गई है, तो पहेली से संबंधित पाठ है ये। तो सबसे पहली पहेली आई है इसके अंदर। अपदम यानी पैर नहीं है जिसके, यानी नहीं है, पदम यानी पैर, पैर नहीं है जिसके, दूरगामी च, लेकिन दूर तक चला जाता है, च यानी और, पैर नहीं है फिर भी दूर तक चला जाता है। सा अक्षरम, अक्षर से युक्त है यानी उसके ऊपर अक्षर है। न च पंडित, लेकिन वह पंडित नहीं है, यानी अक्षरों से युक्त है, अक्षरों का ज्ञानी है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखम, बिना मुंह वाला है लेकिन स्फुट वक्ता च, लेकिन वह फिर भी क्या है, स्फुट वक्ता है यानी अपनी बात को कहने वाला है। मुंह नहीं है फिर भी वह अपनी बात को कह देता है। माम जानाति, मुझे जो जानता है, सह पंडित, वह ज्ञानी है, यानी जो उसका नाम बताएगा वही पंडित है। फिर आगे भी इसको यहाँ पर पूरा अर्थ दे रखा है। अहम पादाभ्याम विना, मैं पैरों के बिना, दूरम गच्छामि, दूर तक चला जाता हूँ। अक्षर युक्त, अक्षरों से युक्त हूँ, किंतु पंडित न अस्मि, लेकिन पंडित नहीं हूँ। अहम मुखेन विना, मैं बिना मुँह के ही, स्पष्टम वदामि, स्पष्ट बोलता हूँ। यह माम जानाति, जो मुझे जानता है, स पंडित, वह पंडित है। तो इसका उत्तर है पत्र। यहाँ पर फोटो दे रखा है आपके पत्र का, तो इसका उत्तर है पत्र। पत्र के पैर नहीं होते हैं फिर भी दूर तक जाता है, इस पर अक्षर लिखे होते हैं लेकिन ये ज्ञानी नहीं है, बिना मुंह वाला है लेकिन फिर भी अपनी बात को कह देता है। तो इसका उत्तर है पत्र। इसके बाद दूसरी पहेली है। न तस्य आदि, न जिसके, तस्य जिसके, आदि, आदि यानी सबसे पहले है, न जिसके सबसे पहले है, यानी उसका जब नाम लिखेंगे तो न सबसे पहले आएगा। न तस्य अंत, न जिसके अंत यानी आखिरी में है, न जिसके पहले है, न जिसके आखिरी में है। मध्य यानी बीच में, यह तस्य तिष्ठति, यह जिसके रहता है, बीच में जिसके यह रहता है, आगे न है, आखिरी में न है और बीच में यह है। मम अपि अस्ति, मेरे भी, अपि यानी भी, मम्मा ममाप्य अस्ति, यहाँ पे हो जाएगा संधि विच्छेद। मम अपि अस्ति, मेरे भी है। तव अपि अस्ति, तुम्हारे भी है। यदि जानासी, यदि जानते हो, तत्वद, तो बोलो। इसका फिर यहाँ पर पूरा दे रखा है। न तस्यद अंत, न तस्य आदि, न जिसके पहले है, न तस्य अंत, न जिसके आखिरी में है। मध्य यह अस्ति, बीच में यह है। मम अपि अस्ति, मेरे भी है। तव अपि अस्ति, तुम्हारे भी है। यदि जानासी तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। तो उत्तर है इसका न, य, न। न सबसे पहले है और बीच में यह है, फिर न है, तो नयन उत्तर है इसका। इसके बाद तीसरी पहेली है। सुप्तो अपि नेत्रे न निमीलयामि, सुप्तो अपि, सोते हुए भी, नेत्रे यानी आँखों को, न यानी नहीं, निमीलयामि बंद करती हूँ। जलस्य मध्य, पानी के बीच में, निवसामि, रहती हूँ, नित्यम यानी हमेशा, हमेशा पानी के बीच में रहती हूँ। स्वजाति जीवा, अपनी जाति के जीव। मम भोजनानि, मेरा खाना है। वदंतु मान्य, है मान्यवर। वदंतु बताइए। मम नामधेयम, की मेरा नाम क्या है। अहम सुप्तो अपि नेत्रे न निमीलयामि, मैं सोते हुए भी आँखों को बंद नहीं करती हूँ। जलस्य मध्य एव, पानी के बीच में ही, निवसामि, रहती हूँ। स्वजाति जीवा, अपनी जाति के ही जीव। मम भोजनानि सन्ति, मेरा खाना है। मान्या, है मान्यवर। मम नाम वदंतु, मेरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर है मत्स्य यानी मछली। मछली जो है वह सोते हुए आँखों को बंद नहीं करती है और पानी के बीच में रहती है और अपनी जाति के जीवों को वो खाती है। तो इसका उत्तर है मत्स्य यानी मछली। इसके बाद दूसरी पहेली है। तिष्ठामी यानी खड़ा रहता हूँ। पादेन यानी एक पैर पर। बको, लेकिन बगुला नहीं हूँ। न पंगु, और लंगड़ा भी नहीं हूँ। एक पैर पर खड़ा रहता हूँ लेकिन मैं बगुला भी नहीं हूँ और लंगड़ा भी नहीं हूँ। दाता फलानाम, फलों को देने वाला हूँ। न कृति न यत्न, लेकिन मैं कृति भी नहीं हूँ और मैं यत्न भी नहीं हूँ। मौनेन जीवामी, मुनि न मूक, मौन पूर्वक जीवित रहता हूँ लेकिन मैं मुनि भी नहीं हूँ और मूक यानी गूंगा भी नहीं हूँ। सेव्यो अस्मि, मैं सेवा करता हूँ। को अहम, को यानी कौन, अहम यानी मैं। नृपति, नृपति यानी राजा। न देव, लेकिन देवता भी नहीं हूँ।
अहम पादेन तिष्ठामि, मैं पैर पर खड़ा रहता हूँ, किंतु न बक, लेकिन एक पैर पर खड़ा रहता हूँ लेकिन बगुला नहीं हूँ, न पंगु लेकिन और लंगड़ा भी नहीं हूँ। अहम फलानाम दाता, मैं फलों को देने वाला हूँ, किंतु लेकिन न कृति, कृति भी नहीं हूँ, न यत्न और न यत्न हूँ। मौने न जीवामि, मौन पूर्वक जीवित रहता हूँ, किंतु न मुनि, लेकिन मुनि भी नहीं हूँ, न मूक और गूंगा भी नहीं हूँ। सेव्य अस्मि अहम, मैं मेरी सेवा होती है, लेकिन तू न नृपति, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ, न देव और देवता भी नहीं हूँ। अहम का मैं कौन हूँ? तो इसका उत्तर है वृक्ष, यानी पेड़। पेड़ जो है इसका उत्तर है। इसके बाद आखिरी पहेली है, वृक्षा अग्रवासी, पेड़ के सबसे आगे वाले भाग पर रहता हूँ, न च पक्षीराज, लेकिन पक्षीराज नहीं हूँ। यानी पक्षीराज का मतलब होता गरुड़। पेड़ के सबसे आगे वाले भाग पर रहता हूँ लेकिन मैं गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, तीन आँखों वाला हूँ, न च शूलपाणी, लेकिन शंकर नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी, जो छाल होती है उसके वस्त्रों को पहनता हूँ, न च सिद्ध योगी, लेकिन मैं सिद्ध योगी भी नहीं हूँ। जलम च, पानी रहता है, विभिन्न घटो, मेरे अंदर पानी रहता है लेकिन मैं घड़ा नहीं हूँ, न मेघ और बादल भी नहीं हूँ। अहम वृक्षा अग्रवासी, में पेड़ के सबसे आगे वाले भाग पर रहता हूँ, किंतु न पक्षीराज, लेकिन गरुड़ पक्षी नहीं हूँ। अहम त्रिनेत्रधारी, मेरे तीन आंखें हैं, किंतु न शूलपाणी, लेकिन शंकर भी नहीं हूँ। अहम त्वग वस्त्रधारी, में त्वचा वाले वस्त्र यानी छाल के वस्त्र को पहनता हूँ, किंतु न सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी भी नहीं हूँ। जलम विभ्रिन, किंतु न घट, पानी जो है वह उसके अंदर भरा रहता है लेकिन घड़ा भी नहीं है, न मेघ और बादल भी नहीं है। तो वो कौन है? तो नारिकेल फल यानी नारियल जो है इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर जो है पहेली दी हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।